नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आज बात होगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान और भारत की, और पाकिस्तान और भारत के बीच एक सवालिया निशान की। वह सवालिया निशान है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच दोबारा से व्यापार हो सकता है या होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया समय में रिश्ते में बेहतरी की एक उम्मीद देखी जा रही है। खासतौर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ बैठक के लिए 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद का दौरा करना उसे एक संभावना की तरह देखा गया है। हालांकि इस यात्रा के दौरान जयशंकर ने पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक संक्षिप्त बातचीत को छोड़कर यदि बात की जाए तो कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। इसके बावजूद यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार फिर से शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि जयशंकर की यात्रा को खास तौर से इस्लामाबाद में भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र की ओर रणनीतिक बदलाव की तरह देखा जा रहा है। इस यात्रा ने क्षेत्र की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी पाकिस्तान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों में पुनरुद्धार की आशा पैदा की है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों मुल्कों में राजनीतिक तनाव बरकरार है, जिससे यह आसान नहीं लगता है। व्यापारिक संबंध बहाल होने में भी कई अड़चने हैं। पाकिस्तान के बनने के बाद भारत इसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, जो देश के वैश्विक व्यापार का तकरीबन 70% हिस्सा था। साल 1948 में जब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के पूर्ववर्ती टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी GATT की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान और भारत दोनों इसके सदस्य बने और एक दूसरे को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया। दोनों मुल्कों में पहली बार 1965 के युद्ध से व्यापार संबंध बाधित हुआ और फिर 1973 तक यह बंद रहा। दोनों देशों में साल 1974 में आर्थिक संबंध फिर से शुरू हुए तो दोनों देशों ने MFN सिद्धांत के बजाय व्यापार सकारात्मक सूचियों के आधार पर किया, यानी केवल पहले से तय वस्तुओं का ही आयात होगा और बाकी पर बैन होगा। जाहिर है, सकारात्मक सूची सिस्टम ने पाकिस्तान और भारत व्यापार को कम कर दिया। इसके बाद साल 1996 में भारत ने पाकिस्तान की MFN स्थिति को बहाल कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के लिए सकारात्मक सूची जारी रखी। पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार संबंधों को सबसे बड़ा झटका और हालिया झटका 2019 में लगा। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का MFN दर्जा रद्द कर दिया। 2019 के अगस्त में भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसका पाकिस्तान ने कड़ा विरोध किया और फार्मास्यूटिकल्स जैसे बहुत जरूरी उत्पादों को छोड़कर द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह से रुक गया। दोनों देशों के बीच व्यापार बीते 5 साल से तकरीबन बंद ही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स अब उम्मीद जता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में आने वाले समय में बेहतरी आ सकती है। और क्या यह सवाल और इस सवाल का कोई औचित्य है या बनता है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं अश्विनी राणा साहब जुड़े हैं बतौर अर्थशास्त्री हमारे साथ इस प्रोग्राम में। आप दोनों खास मेहमान का बेहद स्वागत है। सर, सबसे पहले संजीव सर, आप ही के पास आते हुए और शुरुआत करते हुए, ये जो फिजा में एक प्रश्न अब तैर रहा है या एक सुगबुगाहट सी है गुंजाइश की, ऐसे में सर इसका कोई औचित्य बनता है इस बातचीत का कि हम व्यापार को फिर से क्या शुरू कर सकते हैं? क्योंकि यदि बात की जाए तो तमाम SCO समिट्स में जो जयशंकर साहब गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः दिसंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ही गए थे और उसके बाद
कोई पहला व्यक्ति है जो पाकिस्तान गया है। ऐसे में क्या सिर्फ उनका जाना इस ओर इशारा करता है कि हमारे जो एक दूसरे से संबंध हैं वो व्यापारिक तौर पर कुछ बेहतरी की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक कयासबाजी है? श्रीवास्तव साहब जी देखिए कुणाल जी, ये सिर्फ कयास हैं और मैं इसके पीछे कोई कारण नहीं देखता हूँ कि जिसकी की वजह से इस बात की संभावना बने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई व्यापारिक संबंध भी शुरू हो। बातचीत तो यहाँ तक कि बातचीत तक नहीं होती, बातचीत भी बंद है, द्विपक्षीय वार्ताएं नहीं होती। हमारे जो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर अगर वो इस्लामाबाद गए थे तो वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ की समिट में पार्टिसिपेशन करने के लिए गए थे। उसका भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों से कोई लेना देना नहीं था। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि भारत ने, इस नए भारत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का, जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पे चलता है और आतंकवादी घटनाओं को बिल्कुल भी ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करता। और भारत की ये जो शर्त है पाकिस्तान को कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के जब तक पाकिस्तान नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा और संबंधों को तब तक ये नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। और आप देखिए तो भारत की ये जो शर्त है ये बदस्तूर कायम है। और जब और पाकिस्तान ने इसके ऊपर जाहिर है कि कोई एक्शन नहीं लिया है। हमने देखा है कि जम्मू और कश्मीर में जो पाकिस्तान के भेजे गए जो आतंकी हैं वो अनेक तरीके की घटनाओं को समय समय पर अंजाम देते हैं। हालांकि उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार कर रही है, लेकिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद आज भी जारी है। टेरर कैंप्स आज भी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे हैं और अनेक जो वांछित आतंकी जिन्होंने भारत में गंभीर अपराध की और आतंकी घटनाएं कर रखी हैं, वो वहाँ पर खुलेआम घूमते हैं। और जाहिर है कि उनको, उनके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था उनको भारत के हवाले करने का जो पाकिस्तान का जो दायित्व है उसको भी पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया है। तो ये जो आतंकवाद के संदर्भ में पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं आज भी जाहिर है कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले हैं और भारत को अस्थिर करने की आज भी वो मंसूबे रखता है, आज भी वो साजिशें रच रहा है। उस पर उसने लगाम नहीं लगाई है। सीज फायर अवश्य हुआ है, लेकिन उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो टेरर कैंप, जैसा कि मैंने कहा, या आतंकियों का के ऊपर कोई कार्रवाई न करना, कोई प्रामाणिक जो है आतंकवाद के विरुद्ध कदम लेकर के न दिखाने की वजह से ये वातावरण बिल्कुल भी अभी नहीं है कि जिससे कि हम पाकिस्तान के साथ कोई तिजारत, कोई व्यापार इत्यादि भी कर सके। तो ये सिर्फ ये कयास है और मैं इसके पीछे कोई कारण नहीं देखता और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के व्यापारिक संबंध पाकिस्तान से ये जो नया भारत है वो जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक वो एस्टैब्लिश करने जा रहा है। ओके, अश्विनी राणा सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी सर, एक अहम पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान। स्वाभाविक सी बात है, कई अहम वस्तुओं का व्यापार भी होता आया है और उससे हमारे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन अब चूंकि 5 साल से तकरीबन सारी चीज़ों का आदान प्रदान बंद ही है, इसे समझा जाए सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ करके, तो यह जो बात निकलकर अब सामने आ रही है सिर्फ एक विजिट से, आप इसे कितना तार्किक देख रहे हैं? और यदि हम इसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के तौर पर भी ट्रीट करें तो क्या ऐसा बहुत बार हुआ है सर? 48 से 65 तक हमने ट्रेड किया है, 65 के वॉर के बाद बंद किया, फिर 73 तक बंद रहा, 74 में शुरू हुआ, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स के तौर पर 96 तक हम लोगों ने फिर से मोस्ट फेवर्ड नेशन का उन्हें टाइटल दे दिया। ये मतलब उतार चढ़ाव, कहने का इन नटशेल मतलब है सर, उतार चढ़ाव आता रहा है। कभी ये चीजें बंद हुई हैं, कभी रिज्यूम हुई हैं। तो क्या इन चीजों के रिज्यूम होने से राजनीतिक तनाव को यदि किनारे रख दें और व्यापारिक संबंधों की ओर कमर्शियली हम फोकस करें तो ये बेहतर होगा? देखिए क्या है कि बिजली व्यापार की ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो रिलेशन है दोनों देशों के लिए। और इस भारत की आज जो सरकार है उसका भी कहना है कि जब तक पाकिस्तान दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती, व्यापार भी हो और वो अपना जो एजेंडा है आतंकवाद का वो भी चलाता रहे, तो वो संभव नहीं है। तो उसके रहते ये चीज जो है मुश्किल है। ये आपने जैसे कहा कि अपनी रिपोर्ट में भी तो जयशंकर की तरफ एक मीटिंग के लिए वहां पर गए थे, उनकी कोई
ऑफिशियल बातचीत भी सरकार के किसी प्रतिनिधि से वहां पर नहीं हुई है। तो इसलिए वो व्यापार तो दोनों के लिए अच्छा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है कि उनको भी उस चीज का नुकसान है, हमें भी कुछ जो चीजें पड़ोसी से नाते मिल सकती है, और पड़ोसी के क्या आगे बाकी अफगानिस्तान वगैरह से भी जो सामान आता है वो भी पाकिस्तान के थ्रू अगर आता है तो एक रास्ता जो है वो आसान रहता है। तो फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकती। ये सरकार की सीधी सीधी जो सोच है, मंशा है। और उस नाते आप देखिए अभी भी पाकिस्तान जो है समय समय पर वो अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आता, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, हथियारों का मामला हो, अपने आतंकवादियों का भेजने का मामला हो। तो ऐसे में हम अपने व्यापार को का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन देश की अखंडता के ऊपर अगर कोई बात आती है तो उससे हम कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ऐसी सरकार की सोच है, और वो सरकार की सोच के साथ बाकी लोग भी खड़े हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब समय समय पर खेल की चर्चा होती है कि मैच हो, ये हो, सब कुछ अच्छा है, पड़ोसी है, पड़ोसी तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी अगर ऐसी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो वो जो है वो उसके साथ जो है कोई भी संबंध रखना मुझे लगता है कि वो कभी भी उचित नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ व्यापार या बाकी संबंध ही इम्पोर्टेंट नहीं है। देश के अंदर वो जो प्रकार से वो करता है तो उसको उसका सबक सिखाना जो है, चाहे वो किसी रूप में भी हो, इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली हो, तो सरकार जो भी फैसला करेगी वो अच्छा ही होगा। लेकिन अश्विनी सर, एक बतौर इकोनॉमिस्ट यदि हम इंटरेस्ट को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, कंट्री के जो तमाम आप इन्फ्लेशन के तौर पर यदि हम उसको ट्रीट करें, लोगों को सहूलियत देने के तौर पर यदि ट्रीट करें, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया सर कि यदि उस रूट से, पाकिस्तान के रूट से सामान हम आयात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आम आदमी के ऊपर जो महंगाई का बोझ है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए वो कुछ कम हो जाएगा और कॉमन इंटरेस्ट के लिए अच्छा है? जी, वो बिल्कुल अच्छा है। मैं बता तो रहा हूँ ना कि हमारे लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। क्या है कि पाकिस्तान जो इस समय उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी बुरी हालत है, और वो यहाँ पर अपना सामान भेज सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उसको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि क्या वो अपनी आर्थिक प्रगति चाहता है, व्यापार चाहता है, संबंध चाहता है, या अपना जो आतंकवाद का एजेंडा है उसको लागू करना चाहता है। तो दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने व्यापार में घाटा उठा सकते हैं, महंगी चीजें ले सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरा उसका एजेंडा है उसको तो जवाब देने के लिए सरकार को ने जो फैसला किया हुआ है वो निश्चित रूप से उचित है। ओके, ठीक है। संजीव सर भी हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। संजीव सर, ठीक है, नेशन फर्स्ट वाली जो थ्योरी है वही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखनी भी चाहिए और है भी मौजूदा स्थिति में, लेकिन हम उस संभावना की बात कर रहे हैं। और चूंकि सर मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि क्या यह कयासबाजी है, आपने भी उसमें हामी भरी, तो लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ प्रमुख अखबार हैं सर, खासकर एससीओ समिट के बाद, ट्रिब्यून वगैरह, वो सब इसका उल्लेख कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। वहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बात को अब उठा रहे हैं कि क्या इस तरह से जो एक विजिट हुई है इतने अरसे के बाद वो कुछ कॉरिडोर्स या रेवेन्यूज को संभवतः खोल सकती है। तो क्या उस लिहाज से वहां पर जो ये बात फैलाई जा रही है या चलाई जा रही है वह कोई एजेंडा है? निसंदेह देखिए ये एक एजेंडा के तहत ही है। और देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान भारत की शर्त को पूरा करके दिखाए, जिसमें कि वो आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप लेकर के दिखाए, एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के दिखाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उसको बंद करके दिखाए, वहां पर जो आतंकी, भारत में जो गंभीर आतंकी घटनाएं किए हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन लेकर के दिखाए, उन्हें भारत को सौंप करके दिखाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि बातचीत कल ही शुरू हो सकती है। लेकिन जब तक पाकिस्तान ये शर्त पूरी नहीं करेगा तब तक ये जो नया भारत है वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकता। और दूसरा,
मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतने लंबे समय से ये बातचीत बंद है, लेकिन पाकिस्तान के जो आतंकी जो मंसूबे हैं वो आज भी कायम है। आज भी पाकिस्तान आतंकियों को भारत में भेज रहा है, भारत में आतंकी साजिशें रच रहा है। अभी जम्मू में लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो अनेक ऐसे आतंकी जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, वो जगह जगह पर कहीं हाइड आउट्स में, पीर पंजाल की पहाड़ियों में, पुंछ और राजौरी के जंगलों में, जो घने इलाकों का सहारा लेकर के, और कुछ जो देश के अंदर के ही बैठे हुए देश के जो गद्दार, जो देश के दुश्मन है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, स्लीपर सेल इत्यादि के सपोर्ट से वो कहीं न कहीं छुपे हुए हैं और आतंकी घटनाएं कर रहे हैं। और वो पाकिस्तान के आर्मी और ISI और वहाँ की जो आतंकी जो संगठनों के आका बैठे हुए उनके इशारे पे ही कर रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान की आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो अभी भी भारत के खिलाफ है। और ऐसे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के कयासों को और इस तरीके की बातों को प्रचारित करना, और मीडिया वगैरह में जो पाकिस्तान की मीडिया का जो आपने जिक्र किया कि उसमें ये कहना कि अब इस बात की संभावना कुछ बन रही है, कुछ वातावरण निर्मित हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई वातावरण निर्मित हो रहा है। पाकिस्तान, ये देखिए, वातावरण निर्मित करने का जो काम है वो पाकिस्तान को करना है। और पाकिस्तान वो उस वातावरण को निर्मित करने का कार्य वैसे ही तभी कर सकता है जब वो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। और जब तक ये कार्रवाई वो नहीं करेगा तब तक कोई भी संभावना मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में न तो व्यापारिक संबंधों की और न तो किसी तरीके के कूटनीतिक संबंधों की देखता हूँ। ये संबंध ऐसे ही डेडलॉक बने रहेंगे। और जाहिर है कि पाकिस्तान लगातार रसातल में जा रहा है। आज ये जो आतंकी जिनको कि पाकिस्तान पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, और यदि मैं हिलेरी क्लिंटन के शब्दों को मैं दोहराऊं कि ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को यदि लगता है कि ये जो सांप उन्होंने पाल रखे हैं उससे पड़ोसियों को ही डसेंगे, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता वो करते हैं। और आज उनकी बात बिल्कुल सही हो रही है। हिलेरी क्लिंटन ने बहुत पहले ये कहा था, पाकिस्तान की यात्रा पर ये कहा था कि यदि आप ये सांप आप मानते हो कि ये पड़ोसी को ही जाके काटेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। और आप देखिए कुणाल जी, तो ये जो पाकिस्तान ने सांप पाले थे, पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। ठीक है संजीव पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी एक सवाल मेरे मन में आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर ऐसा तो पहली दफा नहीं है, पाकिस्तान हैज बीन अ लॉन्ग राइवल ऑफ आवर्स, लेकिन बीच में हमने ट्रेड को बंद किया, शुरू किया। 99 की भी कारगिल का वार याद है सर, उसके बाद भी हमारे तरफ से या उसके तरफ से ट्रेड जारी रहा। तो जब इतने बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स आए थे सर, और पाकिस्तान के उस नेचर से हम अवगत हैं टिल डेट, तब भी तो हम ट्रेड करते थे सर। तो ऐसा 2019 के बाद पूरे ट्रेड पर फुल स्टॉप लगा देना, ये एक विरोधाभास था सर, मन में खटका तो पूछा। कुणाल जी, आपने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सवाल पूछा है। लेकिन मैं इसका जवाब बहुत स्पष्ट रूप से देना चाहता हूँ कि ये जो भारत है, आज का जो भारत है, ये बदला हुआ भारत, ये नया भारत है। और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। आतंकियों के संदर्भ में इस नए भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। साथ ही साथ इस भारत की ये भी नीति है कि हम न तो भूलेंगे और न तो माफ करेंगे। और इसी तरीके की नीति पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आतंकवाद के संदर्भ में कार्रवाइयां करता है। आप देखिए, तो ओसामा बिन लादेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाहे ढूंढने में कितना भी लंबा समय क्यों न लगाओ, उसने अल्टीमेटली उस आतंकी को जस्टिस तक पहुंचाया। उसी तरीके से अबू बकर अल बगदादी और अयमान अल जवाहिरी, जो ISIS के और अलकायदा के ये जो आतंकी थे, उनको भी जस्टिस तक अमेरिका ने चाहे कितना भी लंबा समय लगा हो पहुंचाया। उसी तरीके से इजराइल की जो कार्रवाइयां आप देख रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध कितनी सख्त है, कितनी कठोर है। ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के खिलाफ ऐसा ही अप्रोच रखता है। और इसी तरीके के अप्रोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। 2017 से जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है। और इस ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चाहे वो लश्कर-ए-तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले जो अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन है, सभी के जो सरगना है उनको ठीक किया जा चुका है। कश्मीर की घाटी में जो आतंकवाद की कमर तोड़ी जा चुकी है। अब ये फिर से आतंकी फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कैरों की तरीके से हमले कर रहे हैं। वो पीर और पंजाल और पुंछ राजौरी के जो टफ टेरेन है उसमें जाकर के छुप करके कार्रवाइयां करते हैं। ठीक है, तो ये जो भारत का जो अप्रोच है वो बदला हुआ है। और मैं एक बात और भी इसमें ऐड कर दूं, जो आपका जो प्रश्न था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पाकिस्तान को मौका दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एक विदेश यात्रा पे गए थे तो वापस लौटते समय वो नवाज शरीफ के घर पे गए और उन्होंने एक मौका दिया पाकिस्तान को कि आप जो है
यदि आप चाहते हैं तो ये सरकार भी आपके साथ अच्छा व्यवहार कर सकती है। लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर कुणाल जी पठानकोट के एयरबेस पर हमला हो गया और उसके बाद जाहिर है कि भारत की वर्तमान सरकार का जो विश्वास है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान से टूट गया। जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने लाहौर बस यात्रा के बाद कारगिल जैसी घटना को करके की थी, उसी तरीके की हरकत पठानकोट एयरबेस पर अटैक करके की थी। तो जब तक आप कथनी और करनी में फर्क, जो आपने मुंह में राम बगल में छुरी, जिसको कहावत हम कहते हैं, ये पाकिस्तान की जो नीति जब तक वो नहीं त्यागेगा तब तक ये नया भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा। ये बात बहुत ठीक है। तो बार बार जख्म यदि आप देंगे तो फिर हम भी उसका इलाज करेंगे। ठीक है, हम उसी रास्ते पर आप चल चुके हैं। एक क्विक क्लोजिंग कमेंट हम राणा सर आपसे भी लेंगे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हम जो आतंकवाद है उसके प्रति जीरो टॉलरेंस पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सेक्टर है सर फार्मास्यूटिकल्स। यदि मैं गलत नहीं हूं तो अभी भी शायद हम वो ट्रेड पर अभी बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यदि सर दुश्मनी है तो खुल के निभाई जाए, फार्मास्यूटिकल्स को जारी रखना आपको कैसा लगता है? मतलब इस सेक्टर को कंटिन्यू करना या फिर इस पे भी स्टॉप लगना चाहिए? देखिए क्या है कि देश के सरकार जो है वर्तमान में, उसकी नीति रही है कि कभी भी कोई भी देश संकट में है, इसके हिसाब से हेल्थ के, तो उस देश को सरकार ने उनकी मदद की है। कैसा भी समय आया है, चाहे कोविड का समय आया हो, चाहे साइक्लोन आया हो, कोई भी देख रहा हो जो कि भारत के साथ वैसे संबंध नहीं रखता, फिर भी भारत ने ऐसे सभी देशों को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस चीज की सहायता की है। और ये जो भारत का साथ ये जो व्यापार बंद हुआ तो उसके बाद जो टैक्स था उसको भी सरकार ने बढ़ाया, तो उसके कारण से भी पाकिस्तान को सारी चीज ये जो मिल भी रहा है तो वो महंगा ही मिलता होगा। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, मानवता के आधार पर इस चीज को सरकार ने चालू रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की एक सोच का नजरिया है, जिसके कारण से सरकार मानवता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती, लेकिन उसी के साथ साथ सरकार को ये भी चेताना चाहती है कि आप सुधरेंगे नहीं तो फिर आपको भी घाटा होगा, हमें भी घाटा होगा, लेकिन हम उस घाटे को झेलने के लिए तैयार है। लेकिन देश की अस्मिता के साथ हम जो है कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इस सवालिया निशान के ऊपर मौजूदा परिस्थितियों में संभवतः एक फुल स्टॉप लगाने के लिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार क्या फिर से रिज्यूम हो सकता है। तो मौजूदा परिस्थितियों में संभवतः इसका जवाब ना में है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।